अस्सलामुअलैकुम। अहल मोहब्बत के लिए हुजूर की बारगाह में हाज़िरी के लिए ज़ौक़ और शौक़ में इजाफ़े की एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जब हम हुजूर की बारगाह में हाज़िरी के लिए सलाम के लिए पेश होते हैं तो मवाज़ शरीफ जो जाली मुबारक है, सुनहरी जालियों के अंदर जो पिलर्स हैं उनके ऊपर 4 मिसरे लिखे हुए हैं। हर पिलर पर एक लदा मिसरा है। वो एक अजीब खूबसूरत किस्म का ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब हुजूर सीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो आपकी विसाल के 3 दिन बाद एक इराबी आया। उसने यहाँ आके अपनी सवारी को रोका और आते ही हुजूर की बारगाह में आपकी कब्र अनवर पर गिर पड़ा और उसने अपना सर हुजूर की कब्र के साथ रगड़ा और कहने लगा कि हुजूर, हमने आपसे वो बात सीखी जो अल्लाह ने आपको सिखाई और कुलता या रसूल अल्लाह फसमीना कौलका, हुजूर आपने जो फरमाया हमने आपकी बात को सुना। और फिर कहने लगा ववाईता अनिल्लाहि फवाईना अनका, आपने अल्लाह से सीखा हमने आपसे सीखा। और अल्लाह ने जो नाजिल किया उसमें ये लिखा हुआ है वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। हुजूर, मैं तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आपके पास आया हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं तो मग़फ़िरत चाहने आया हूँ। तो इस पर मौला अली की रिवायत है, उसमें उन्होंने बयान किया कि ये मंज़र हमने देखा। और फिर जनाब उतबी वो बयान करते हैं कि मैं भी उस कब्र के पास मौजूद था, हुजूर के रोज़ा अक़दस मज़ार अक़दस के पास। तो जब वो इराबी इस तरह अपनी हाज़िरी पेश करके हुजूर की बारगाह में शफ़ाअत का तलबगार होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए ये अपना हाल ज़ार बयान करके जब वो वापस हुआ तो जाते जाते उसने ये शेर पढ़ा, या खैर मन दुफिनत फितुर्ब आज़मुहु। इसमें एक रिवायत है या खैर मन दुफिनत बिलकाहि आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु नफ्सिल फिदा इन लिकब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल अफ़ाफ़ु व फीहिल जूद वल करमु। इस नशार का मफ़हूम ये है कि वो कहने लगा कि इस कायनात के अंदर जो सबसे अजीम तरीन हस्ती है वो इस ज़मीन के अंदर मदफून है और इस ज़मीन की मिट्टी के अंदर वो खुशबू है जिसने पूरे इस सरज़मीन को, इस तैबा को मुनव्वर और मुअत्तर कर रखा है और हर चीज़ यहाँ जगमगा रही है। मेरी जान आपके इस मज़ार अक़दस पर कुर्बान, क्योंकि इसमें जूद और सखा का मंबा और मरकज़ है। तो कहने लगे, जनाब उतबी बयान करते हैं कि जब वो ये कह के बाहर निकला तो मेरी आंखों पर नींद का गलबा आया। साथ ही हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने मुझे ये इरशाद फरमाया, या उतबी इल्हक़िल अराबी, है उतबी जा उस अराबी को मिल, फबश्शिरहु अन्नल्लाह तआला क़द गुफ़िर लहू, उसको ये खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी है। हाज़रीन, आप इसके अंदर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो तफसीलात तलब हैं और इस रिवायत को इमाम नसफ़ी ने भी बयान किया है, अल-बहरुल मुहीत ने बयान किया, इमाम सुयूती ने बयान किया, हाफ़िज़ इब्न कसीर ने बयान किया। लेकिन अहले मोहब्बत के लिए जब हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दें तो उन चारों पिलर्स पर चारों जो सतून हैं उनके ऊपर एक एक मिसरा आपको नज़र आएगा। जब आप सलाम पेश करने जाएंगे तो पहला मिसरा, पहले सतून पर आखिरी मिसरा लिखा होगा फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम। फिर अगले पे तीसरा मिसरा, फिर उससे अगले पे दूसरा, फिर पहले पे आखिरी पे जब आप सलाम पेश करके बाहर जाने लगते हैं तो पहला मिसरा वो लिखा हुआ या खैर मन दुफिनत फितुर्ब आज़मुहु। आप ये पढ़ते जाएं और उस राबी का वाक़या ज़हन में रखें जिसने हुजूर की बारगाह में आकर अपनी मोहब्बत, अपना अक़ीदत और कुरान के इस फरमान को बयान किया और हमें ये सिखाया कि हुजूर की बारगाह में किस तरह हाज़िरी देनी है, आपसे शफ़ाअत कैसे मांगनी है और आपकी ज़ात को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर आपसे भी शफ़ाअत का सवाल करना है और अल्लाह की बारगाह में भी माफ़ी मांगनी है। बहुत शुक्रिया।